प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने, शब्द नाम बनाए सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर अलौकिक दिव्य दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दरबार की अद्भुत रचना सचखंड का पावन नक्शा है। भाग्यशाली है हम सब प्रेमी, श्री सतगुरु ने हमको बख्शा है। भक्ति नाम के अकुट भंडारी, देते नाम की भिक्षा है। काल और माया से करते हर सेवक की रक्षा है। श्री दर्शन का अमृत देकर कर रहे सरशार हैं, धरती अंबर दसों दिशा में गूंजे जय जयकार है। बोलो जयकारा, हमारे महापुरुषों का श्री सतगुरुदेव जी का अतुलनीय उपकार है, जो हमें अपने पावन चरणों में बिठाकर अपनी पावन रहमत से कृतार्थ करते हैं। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। अर्थात भगवान फरमाते हैं कि जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पावन हजूरी में बैठकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्य इलाही दर्शन करके हम सब प्रेमी भी श्री दर्शनों से कृतार्थ हो रहे हैं। बोल मेरे शिव। जब जीव सत्पुरुषों के चरणों में आता है तो सत्पुरुषों की पावन रहमत से बिना मांगे ही उसकी झोलियां भर जाती हैं, क्योंकि सतगुरु वाणी में वर्णन आया, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस अगे पीछे अरदास। महाराज जी वर्णन करते हैं कि सतगुरु बिना बोले ही सब कुछ जान जाते हैं। अंतर्यामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एहा सुख मांगे, मोको कर संतन की धुरे। महाराज जी वर्णन करते हैं कि सतगुरु अंतर्यामी है, पूर्ण पुरख है, विधाता है। हे प्रभु, मुझे संतों की धूल बना दे, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन मिट जाए। एक बादशाह भगवान के दरबार में गया और जाकर वहां हाथ जोड़कर खड़ा रहा। ना कोई मंत्र जपे, ना कोई प्रार्थना की, ना आंखें बंद की, और कुछ देर खड़ा रहने के बाद वापस आ गया। मंत्री ने कहा, महाराज आप गए भी और कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बस भगवान को निहारते रहे, तो क्या आपका जाना सफल हो जाएगा? तो राजा ने कहा कि ये शिक्षा मुझे एक भिखारी से मिली। एक बार एक भिखारी द्वार पर खड़ा था, बिना बोले वो खड़ा रहा। तो मैंने उससे कहा कि तेरे को क्या चाहिए?
उस भिखारी ने कहा कि आपके द्वार पर मैं आकर खड़ा हो गया हूँ, तो अब मुझे आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके द्वार पर वही आता है जिसे कुछ चाहिए होता है। अब मैं आपके पास भी आकर अगर मांगूंगा तो मेरी लिस्ट लंबी है, बस आप इतना दे दीजिए कि मेरी जन्मों जन्म की कंगाली मिट जाए। तो उस दिन से बादशाह कहता है कि मैंने ये दिल में धारण कर लिया कि भगवान के पास जाना है तो मन में भाव रखना है, मन में प्रार्थना रखनी है, और सतगुरु भी भगवान का ही स्वरूप है। ये पावन लीला जब हमारे इष्टदेव भगवान श्री श्री 108 नयनाभिराम हृदय सम्राट प्यारे प्रीतम श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने पावन दिव्य कर कमलों द्वारा श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त की शुभ तिथि निश्चित की। ये शुभ समाचार जैसे ही फैला, प्रेमी उत्साह में सराबोर होकर श्री प्रयाग धाम आने लगे। प्रेमी जन अत्यधिक उत्साह में आ रहे थे। श्री मुहूर्त से 2 दिन पूर्व कुछ प्रेमी श्री दर्शन करने आए, दर्शन करने और शुभ मुहूर्त के दिव्य नज़ारे का अवलोकन करने आए। चूंकि संगत के अत्यधिक आ जाने से प्रबंध के लिए थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ रही थी। वो प्रेमी जब आए तो उन प्रेमियों के साथ कुछ अन्य मत से दीक्षित, किसी अन्य संत मत से दीक्षित भी प्रेमी थे। वो जब आए तो आकर उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, हमारे गुरु महाराज जी तो हम जहाँ होते हैं वहीं आकर दर्शन देते हैं, क्या यहाँ भी गुरु महाराज जी अपनी संगतों के पास आते हैं? क्या यहाँ भी गुरु महाराज जी अपने संगतों की खैर खबर लेने आते हैं? तो महात्मा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि सद्गुरु घट घट की सब जानते हैं, जो उनकी मौज है। अगले दिन सुबह श्री आरती के पश्चात श्रीकार जब शिमला के लिए प्रस्थान किया, वापसी में जहां वो प्रेमी ठहरे हुए थे, रात को विलंब से आने के कारण सुबह श्री आरती पर नहीं गए, और श्री प्रभु जी वापसी पे श्रीकार में विराजमान होकर अपनी पावन मौज अनुसार उसी कमरे के बाहर श्रीकार लेकर विराजमान हो गए जहां वो प्रेमी ठहरे हुए थे। दरवाजा खोला जब प्रेमियों ने श्रीकार का हॉर्न सुना और आकर गुरुमुखों ने भी दंडवत की, उन प्रेमियों ने भी प्रणाम किया। तो जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने उन प्रेमियों की ओर देखा और मुस्कुराया और मुस्कुराकर फरमाने लगे कि अब बताओ आपको और क्या चाहिए। सतगुरु ने उनके भाव पूरे कर दिए। क्यों? क्योंकि सतगुरु घट घट की पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। सतगुरु अपने सेवकों को कृतार्थ करते हैं। जरूरत है कि हम सेवक अपने सतगुरु के वचनानुसार चलें। किसी प्रेमी ने श्री महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि महाराज जी, आप सपने में भी दर्शन देते हैं और श्री प्रयागधाम श्री आनंदपुर भी दर्शन देते हैं। कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि आपके ये दर्शन सदैव और सतत होते रहें, सदैव आपके श्री दर्शनों से हम लाभान्वित रहें। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, श्री हजूर महाराज जी ने अपनी पावन मौज में ये फरमाया कि आप 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन करो, हम हर जगह सदा यहाँ भी और परलोक में भी आप गुरुमुखों के साथ रहेंगे। अब हमारा धर्म है कि हम श्री वचनों को शिरोधार्य करते हुए, श्री आज्ञा का पालन करते हुए दरबार के 5 नियमों का पालन करें, उन 5 नियमों को निभाएं और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के निज मुख उच्चारित वचन कि श्री 108 जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस दयाल महाराज जी का दिव्य इलाही हुक्मनामा कि 2 घंटे भजन, हम सब इन नियमों का भी पालन करें, 2 घंटे भजन का भी नियम बनाएं, जिससे कि सतगुरु का आशीर्वाद बना रहे, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिले और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। बोलो जयकारा।
श्री गुरु महाराज की जय। चरणों में सतगुरु के सर जो झुकाएगा, चरणों में सतगुरु के सर जो झुकाएगा, सच सच कहता श्री गुरु महाराज की सौभाग्यशाली गुरुमुख जो गुरुमुख नए आए हैं, श्री चरण कमलों में मत्था टेकना है। सामने की लाइनों से आकर श्री चरण कमलों में मत्था टेक सकते हैं। सेवा समिति गुरुमुख ने सब लाइनों में बराबर बांट कर भेजे। बोल जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज साथे दरबार ऐसी पुराने पिलाई मैं होश ना रही ऐसी पुराने पिलाई मैं होश ना रही होश ना रही मैं होश ना रही होश ना रही होश ना रही ऐसी पुराने पिलाई मैं होश ना रही ऐसी पुराने पिलाई मैं होश ना रही सतगुरु देव प्याला ये है फोटो